दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसमें 26 आम नागरिकों की जान चली गई थी। और इस हमले के बाद से भारत के लोगों में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा था और हर कोई बदले की भावना लिए घूम रहा था। और अब भारत ने उस इंतजार को भी खत्म कर दिया। 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसमें मौजूद 90 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नस्तानाबूद किया, खाक में मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया। अब हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान का जो रोना है वो भी शुरू हो गया। वो दुनिया के सामने अपना झूठा दुख दिखाने लगा। लेकिन भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 7 मई के दरमियानी रात को जो अंजाम दिया, उसके बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बात की जानकारी दिए, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनके साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी मौजूद थीं। पहली कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रखा और भारतीय सेना किस तरह से पाकिस्तान द्वारा पल रहे आतंकवाद को खत्म कर रही है उसकी जानकारी भी दी। सोशल मीडिया पर लगातार इन दोनों महिला अधिकारियों की चर्चा हो रही है और हर भारतीय इनकी तारीफ कर रहा है। ऐसे में जानना ये जरूरी है कि आखिर ये दोनों भारतीय जो महिला हैं वो आखिर हैं कौन। क्यों भारतीय सेना भारत ने इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन दोनों महिला को चुना। तो फिर इन दोनों के बारे में और इन दोनों की जो कहानी है वो भी आपको बताते हैं एक एक कर। विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई। विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग्स कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है और चीता, चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में महारत भी हासिल है। व्योमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल बाद विंग्स कमांडर का पद मिला और 18 दिसंबर 2017 में जाकर वो विंग्स कमांडर बनी। विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह के पास इस समय हजारों घंटे फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है, जो उन्हें सबसे सक्षम बनाता है। क्योंकि व्योमिका सिंह ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि जब वो क्लास 6 में थी तभी उनके मन में ख्याल आ रहा था कि वो एयरफोर्स का में जाएंगे और हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके पीछे एक कहानी है, वो उनके नाम से जुड़ी है। व्योमिका सिंह ने यह भी बताया कि हमारे क्लास में एक बहस चल रही थी जो नाम पर थी, और जब मैंने अपना नाम बताया जिसका मतलब ये था कि जो आसमां को मुट्ठी में रखे, और तभी मैंने सोच लिया कि अब आसमां मेरा होगा। और आज व्योमिका सिंह ने ये कर भी दिखाया। विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह के मुताबिक जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उस दौर तक महिलाएं काफी कम एयरफोर्स में आती थी। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने यूपीएससी के जरिए एयरफोर्स में एंट्री ली और फिर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। व्योमिका सिंह ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते आपको कई मुश्किल और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और उन्हीं फैसलों में हमें मजबूती भी दी। विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह न सिर्फ लड़ाकू हेलीकॉप्टर को चलाने में सक्षम है, बल्कि साल 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग्स ने माउंट मनिरंग की चढ़ाई की थी वो उसका भी हिस्सा रह चुकी हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। तो ये व्योमिका सिंह की पूरी कहानी। अब बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में पूरी जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों की एक एक जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख दी। सोफिया कुरैशी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी इस वक्त पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्टिजेंट को एक कई देशों के जो सैन्य एक्सरसाइज है उसको लीड किया है। साल 2016 में एक्सरसाइज फोर्स
18 मिलिट्री डील का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे लीड भी कर चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात से आने वाली सूफिया कुरैशी सैन्य परिवार से आती हैं और बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने डिग्री ले रखी है। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी भारत की तरफ से योगदान दिया और कोंगो में मिशन को पूरा किया। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब भी सीधे तौर से ये है कि हम जवाब देंगे और बदला लेंगे। 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में हमला किया, उसमें 26 नागरिकों की मौत होती है और ये सभी लोग आम टूरिस्ट थे जो पहलगाम घूमने गए हुए थे। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद ये पहला ऐसा आतंकी हमला था जिसमें आम नागरिकों की मौत इतनी बड़ी संख्या में हुई। अब घटना के 15 दिन बाद भारत ने इसका बदला लिया और 6 मई की रात 1:30 पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद अलग अलग आतंकी के 9 ठिकानों को मिसाइल से स्ट्राइक किया और तबाह कर दिया। भारत ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया क्योंकि आतंकवादियों ने वहां पर धर्म पूछकर गोली मारी थी। साथ में ये भी कहा था कि जाओ मोदी को बता देना और किस धर्म की। इसका मतलब ये था कि आतंकी ये सिर्फ जानना चाहते थे जो महिला को छोड़कर पुरुष को मतलब उन्होंने टारगेट किया, जिसमें सिंदूर हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनके लिए सबसे महत्व की बात इसलिए है क्योंकि पति के रहते सिंदूर लगाना जरूरी है और ये धर्म रीति रिवाज भी है। लेकिन आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई, सिंदूर उजाड़ दिए और अब भारतीय सेना ने उसी सिंदूर का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर से। तो ये थी दोनों महिला विंग्स कमांडर की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।